नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। कोलकाता रेप मर्डर केस में जो अब तक की अपडेट आ रही है, अभी भी प्रदर्शन जारी है। स्वास्थ्य भवन पर तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी है। डॉक्टर सरकार से बातचीत के लिए शर्तों पर अड़े हुए हैं। ईडी का पूर्व प्रिंसिपल के ठिकानों पर छापा चल रहा है। कोलकाता में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस के खिलाफ जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन 33वें दिन जारी है। डॉक्टर पिछले 3 दिनों से स्वास्थ्य भवन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी 5 मांगें हैं। डॉक्टरों ने इस पर बातचीत के लिए बंगाल सरकार के सामने 4 शर्तें रखी। डॉक्टरों ने 11 सितंबर को अपनी शर्तों की लिस्ट के साथ बंगाल सरकार को बातचीत के लिए मेल भेजा था। हालांकि सरकार ने शर्तें खारिज कर दी थी। स्वास्थ्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि हम डॉक्टरों की बात सुनने को तैयार हैं, लेकिन वो इसके लिए शर्तें तय नहीं कर सकते हैं। सरकार के साथ मीटिंग के लिए जूनियर डॉक्टर्स की 4 शर्तें हैं। पहली, मीटिंग में जूनियर डॉक्टर्स के 30 मेंबर के डेलीगेशन को शामिल होने की इजाज़त मिले। मीटिंग नबन्ना में हो और पारदर्शिता के लिए इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। मीटिंग का पूरा फोकस जूनियर डॉक्टर्स की 5 मांगों पर हो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मीटिंग में जरूर शामिल रहें। तो ये जो है 4 मांगे हैं जिनके बेस पर जो है मीटिंग की जाएगी। पूर्व प्रिंसिपल के ठिकानों पर 1 हफ्ते से दूसरी बार ईडी का छापा हुआ है। दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से जुड़े ठिकानों पर आज फिर छापा मारा है। ईडी की टीम कोलकाता के चिनार पार्क स्थित घोष के पिता सत्यप्रकाश घोष के घर पर तलाशी ले रही है। घर के कुछ कमरों में ताला लगा हुआ था। ईडी ने ताला तोड़ने वाले को बुलाकर दरवाजा भी खुलवाया है। घोष पर अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी का आरोप है। 1 हफ्ते के भीतर उसके ठिकानों पर ईडी का यह दूसरा छापा है। ईडी ने 6 सितंबर को भी छापा मारा था। सीबीआई ने घोष को 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था। रेप मर्डर की घटना के बाद घोष ने 12 अगस्त को इस्तीफा दे दिया था। वहीं सरकार की तरफ से शर्तें खारिज होने के बाद जूनियर डॉक्टर ने 11 सितंबर की रात 9:30 बजे स्वास्थ्य भवन के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद थी कि सरकार हमारी मांग मान लेगी। हमारी मुख्य मांग पीड़िता के लिए न्याय की है। हम भी जल्द समाधान करके काम पर लौटना चाहते हैं। सुबह सुबह मुख्यमंत्री कार्यालय को ईमेल करने में कोई राजनीति नहीं थी। जो लोग राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं वही राजनीति कर रहे हैं। हम पहले दिन से 5 सूत्रीय मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन ये जो जूनियर डॉक्टर्स हैं जो अपनी मांग रख रहे हैं, इन्हें ये नहीं पता है कि ममता सरकार कभी किसी की मांग सुनती ही कहाँ है। कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। लोगों ऐसे महिलाओं के अपराध वहाँ बढ़ गए। इतने विभत्स अपराध हो रहे हैं उसके बावजूद। और जो पीड़िता थी उसके पिता ने कहा है कि सरकार से कुछ नहीं हो पाया। उन्होंने एक आरोपी को गिरफ्तार करने के अलावा किया ही क्या है। मैं तो बर्बाद हो ही चुका हूँ। मुझे तो न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे उसमें भी। तो कोलकाता रेप मर्डर केस में जूनियर डॉक्टरों की जो 5 मांगे हैं उसमें पहली ये है कि रेप मर्डर के साथ साथ सबूतों से छेड़छाड़ करने वाले सभी लोगों की गिरफ्तारी हो और उन्हें सजा मिले। गलत क्या है इसमें? क्यों नहीं मानी जा रही है मांगे? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई हो। तीसरी, कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल इस्तीफा दें। स्वास्थ्य कर्मियों की सिक्योरिटी बढ़ाए और पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करी जाए। पश्चिम बंगाल के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में थ्रेट कल्चर खत्म किया जाए। ये सभी जायज़ मांगे हैं मेरे हिसाब से और हर सभ्य समाज के हिसाब से। अब ये सरकार को क्यों खटक रही हैं मांगे, ये जनता खुद देखेगी। सीएम ममता ने 10 सितंबर को डॉक्टरों को मीटिंग के लिए सचिवालय बुलाया था। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उन्हें मेल भेजा गया। हालांकि जूनियर डॉक्टरों ने मीटिंग में आने से मना कर दिया। डॉक्टरों के इनकार के बावजूद ममता ने करीब 80 मिनट इंतजार किया। आखिरकार जब डॉक्टर्स नहीं आए तो ममता लौट गई। डॉक्टर ने कहा, हम जिसका यानी राज्य स्वास्थ्य सचिव इस्तीफा मांग रहे हैं वही बैठक के लिए बुला रहा है। उसमें भी सरकार ने सिर्फ 10 डॉक्टरों को बुलाया। ये आंदोलन का अपमान है। जूनियर डॉक्टर अकीब ने कहा, हमें जो मेल मिला उसमें लिखा था कि सीनियर अधिकारियों के साथ एक बैठक होनी है। इसे बंद कमरे में होने वाली बैठक बताया गया। हमने इससे इनकार कर दिया क्योंकि हम बंद कमरे की बैठक के खिलाफ थे। स्वास्थ्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि मुख्यमंत्री हमारा इंतजार कर रही थी। हालांकि मेल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया था। अब इसमें अगर पारदर्शिता रखनी है तो बंद कमरे में मीटिंग क्यों होगी? अगर डॉक्टर्स चाहते हैं कि नहीं सबके सामने मीटिंग हो तो इसमें गलत क्या है? कोलकाता रेप मर्डर केस टाइमलाइन जो अब तक ही है वो हम आपको थोड़ा जानकारी उसकी दे देते हैं। 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में
ट्रेनी डॉक्टर की अर्धनग्न बॉडी मिली, मुंह आंखों से खून बह रहा था। 10 अगस्त को सिविक वॉलंटियर संजय राय गिरफ्तार हुआ। ऑटोप्सी रिपोर्ट में रेप के बाद हत्या की पुष्टि हुई। कोलकाता में डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू की। 12 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस्तीफा दिया। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने देश भर में बंद बुलाया। 13 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच के आदेश दिए और कहा कि पुलिस ने 5 दिन में कुछ नहीं किया, ऐसे में सबूत मिटाए जा सकते हैं। 14 अगस्त को सीबीआई ने जांच शुरू की। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में देर रात करीब 1000 लोगों की भीड़ ने हिंसा और तोड़फोड़ की है। 16 अगस्त सीबीआई ने संदीप घोष को हिरासत में लिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अस्पताल में हिंसा पर पुलिस को फटकार लगाई। 18 अगस्त को सीबीआई ने आरोपी संजय का साइकोलॉजिकल टेस्ट किया। संदीप घोष से भी पूछताछ की। सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया। 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल प्रोफेशनल्स की सेफ्टी के लिए टास्क फोर्स बनाई और कहा कि एक और रेप का इंतजार नहीं कर सकते। 21 अगस्त को सीआईएसएफ ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा संभाली। हिंसा मामले में 3 पुलिस अफसरों को सस्पेंड भी किया गया। 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा 30 साल के करियर में ऐसी लापरवाही नहीं देखी है। सीजीआई की अपील पर डॉक्टरों ने 11 दिन से जारी हड़ताल भी खत्म की। 23 अगस्त को सियालदह की स्पेशल कोर्ट ने आरोपी संजय राय को 14 दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 24 अगस्त को सीबीआई ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, 4 फेलो डॉक्टर के साथ एक वॉलंटियर का पॉलीग्राफ टेस्ट किया। 25 अगस्त को आरोपी संजय राय का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। उसने जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि वह घटना से पहले रेड लाइट एरिया भी गया था। 27 अगस्त को कोलकाता में छात्रों ने प्रोटेस्ट रैली निकाली। हिंसा में छात्र और पुलिसकर्मी घायल हुए। 100 से ज़्यादा छात्रों को हिरासत में लिया गया। 28 अगस्त को भाजपा ने 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया। कई जिलों में भाजपा समर्थकों की पुलिस और टीएमसी कार्यकर्ताओं से झड़प हुई। भाजपा नेताओं को हिरासत में लिया गया। आईएमए ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष की सदस्यता भी निलंबित की। 29 अगस्त को सीबीआई ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के 2 सिक्योरिटी गार्ड की पॉलीग्राफ टेस्ट कराया। 2 सितंबर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार किया। 3 सितंबर को अलीपुर जजेस कोर्ट ने संदीप घोष और 3 अन्य को 8 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा। 4 सितंबर संदीप घोष ने वित्तीय अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंपने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई। 6 सितंबर को आरोपी संजय राय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा डॉक्टर 10 सितंबर तक शाम 5 बजे ड्यूटी पर नहीं लौटे तो राज्य सरकार को कार्रवाई से नहीं रोक सकते हैं। तो ये सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें कुछ पॉइंट छूटे हैं, जैसे शांतिपूर्ण आंदोलन करने गए छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उनको घसीटा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, उनको प्रताड़ित किया गया। ये सब बंगाल की पुलिस ने किया, ममता सरकार की पुलिस ने किया। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि जब इतना बड़ा और गंभीर मामला है उसमें जब इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, न्याय मिलने में इतना टाइम लग रहा है, तो जो छोटे स्तरों के मामले हैं या ये समझ लो कि कुछ ऐसी जगह के मामले जो सामने नहीं आ पाते या पुलिस थाने में ही दबा दिए जाते होंगे, क्योंकि पुलिस का जो रवैया है वो लोगों के प्रति अभी भी सुधरा तो नहीं है। पुलिस तो हर जगह उनका तो पैसों की डिमांड चलती है, आप पैसे ले लो मामला निपटा के बाहर कर देंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये सरकार को समझनी होंगी। पुलिस प्रशासन पर थोड़ा सख्ती भी करनी होगी और उन पर थोड़ा अंकुश लगाना होगा, क्योंकि अनियमितताएँ वहाँ हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अब हमारी मुलाकात आपसे होगी कल, तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।